Hey lovelies, hope you all are doing well. This is Shreya and welcome back to my channel, The Scholars Space. So, in today's class, we will be studying about class 10th mathematics chapter number 4, that is quadratic equations. Okay? So, हम लोग चैप्टर नंबर 4 से भी स्टार्ट कर रहे हैं अपना सिलेबस, क्योंकि जितना हमारा अभी टाइम पीरियड हो चुका है कवर अप, तो मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 3 तक सबका ही स्कूल में सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो हम लोग अभी आगे का सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा एक आगे का पूरा कवर अप हो जाएगा, उसके बाद हम दोबारा से उन तीनों चैप्टर्स का रिविजन करेंगे। ठीक है ना। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या थी। ठीक है, तो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ओके, द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ठीक, देखो हम लोगों ने 9th में 8th में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड देन क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ा हुआ है ना। तो लीनियर का मतलब क्या होता था हमारा, कि कोई ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और हम लोग हाईएस्ट पावर को ही तो डिग्री बोलते हैं, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को उसकी डिग्री बोली जाती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब था हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, मतलब कि जो डिग्री हो वो कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, और क्यूबिक का मतलब था 3, है ना। तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इस क्वाड्रेटिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। अब उसने कहा कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, हम जब भी कोई टॉपिक कवर करेंगे तो हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड में कोई टफ नहीं है, बस उसको लेटर्स के साथ लिखना होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं होता। देखो कैसे, इज इन द फॉर्म ऑफ इन वेरिएबल एक्स। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहती हूँ एक्स वेरिएबल के हेल्प से, जैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है, इन तरीके से, तो हम एक्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड का मतलब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्यों ना लिखें, वो सारी की सारी इक्वेशंस इसके अंदर फिट होंगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, जैसे देखो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। अब इसी में क्या होता है, पहले एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो हमने एग्जांपल लिया 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अभी हम प्लस ले लेते हैं, थोड़ी देर में माइनस का भी एग्जाम्पल करेंगे। देखो यहाँ पे a क्या है, मेरे पास 4 है, b हमारे पास 5 है, c हमारे पास 9 है। ठीक है, इसका मतलब x क्या हो गया हमारे पास, वेरिएबल हो गया, और 4, 5 दोनों क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए हमारे पास, और 9 क्या हो गया हमारे पास, कांस्टेंट हो गया। ये सब पढ़ा हुआ है ना, कि वेरिएबल के साथ जो लगा होता है नंबर, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसे हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल के साथ नंबर है, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। लेटर को हम वेरिएबल बोलते हैं, और जिसके साथ कोई भी लेटर नहीं होता है उसे कांस्टेंट बोलते हैं। ये सब पता है ना। क्यों, क्योंकि अगर मान लो x की वैल्यू बदलती जाएगी तो 4 की वैल्यू बदलती भी जाएगी। जैसे मान लो हमने लिखा है x की वैल्यू 1 है, तो ये बनेगा 4 इंटू 1 इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4, है ना। अगर मान लो 4 की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 इट विल बी 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। तो ये देखो x की वैल्यू बदलने पर 4 भी चेंज हो रहा है ना। इसीलिए क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, जो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। और 9 के साथ कोई भी लेटर नहीं है, इसका मतलब x की कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो, 9 पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये 9 का 9 ही रहने वाला है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ही क्या होता है, फिक्स्ड। ठीक है, कि जो फिक्स है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक, इतना समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। मीन सबसे बड़ी पावर, देखो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी पावर 2 है ना हमारे पास, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, क्योंकि x की पावर यहाँ 0 हो गई होगी, तभी तो वो पूरा का पूरा गायब हो गया हमारे पास। ठीक, तो डिग्री 2 होती है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इजी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है एनसीईआरटी का ही,
रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, हमें कुछ उसने सिचुएशन दे रखी है, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मींस नंबर्स के फॉर्म में शो करना है। डन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जॉन एंड जीवंती। कुछ समझ में आ रहा है कि दो लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। हमने बोला कि जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम पूरा क्वेश्चन एक बार में अगर पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, आधा पढ़ना है, आधे को लिखना है, फिर आधा पढ़ना है, फिर आधे को लिखना है। बस इतना याद रखने को। तो किन के बारे में बात हो रही है, जॉन और जीवंती के बारे में हो रही है। और लास्ट में देखो, हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ, हमें क्या फाइंड करना है, मार्बल्स फाइंड करने हैं कि स्टार्टिंग में दोनों के पास कितने मार्बल्स रहे होंगे, ये लिखा है। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये देखो क्या चीज फाइंड करनी है, बस, ठीक है। और पहले वहां से काम शुरू करेंगे। अब मुझे बोला गया है कि मुझे जॉन और जीवंती दोनों के मार्बल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन। हमने चलो हम जॉन के मानते हैं, हमने बोला लेट नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड इन द स्टार्टिंग, ठीक है। उसने क्या बोला, हमने कहा कि चलो मान लेते हैं कि जॉन के पास जो मार्बल्स हैं स्टार्टिंग में वो कितने रहे होंगे, एक्स रहे होंगे। हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ पे जीवंती के मार्बल्स को हम लोग उसको वाई लेट कर सकते हैं ना, पर हम यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दो वेरिएबल में काम नहीं करना, हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक के लिए हमें करना पड़ता है, सेम ही वेरिएबल रिपीट करना पड़ता है। अब हम यूज करेंगे पहली वाली इक्वेशन को। हमें कहा गया था, हमने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा था कि जॉन और प्लस जीवंती, यही तो कहा था। जॉन और जीवंती के जो हमारे पास क्या थे, मार्बल्स थे, वो कितने थे टोटल, 45 थे। तो अगर मैंने जॉन के मार्बल्स को एक्स लेट कर लिया है और जीवंती के मार्बल्स को, चलो हमने खाली यहाँ पे ऐसे जीवंती लिख दिया, ठीक है, जीवंतीज मार्बल्स, तो वो कितने हो जाएंगे, 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इतना है समझ में, इतना बना। अब देखो, हमें जीवंती के मार्बल्स को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है, तो इस एक्स को मुझे यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये अकेला हो जाए जिसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा जीवंतीज मार्बल इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स, ये आया, ठीक है। तो मतलब कि मैं जीवंती के मार्बल की जगह पे ये लिख सकती हूँ, और जॉन के मार्बल हमारे पास कितने हैं, जॉन्स मार्बल इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एक ही आ गया, एक ही आ गया, इतना है समझ में। हमने हमेशा पहले दिन है फाइंड करना क्या है, तो उसको लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर आधा पढ़ के आधी इक्वेशन बनाएंगे, अब बचा हुआ पढ़ के बची हुई इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। सी बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अब पहले मैं साइड में देती हूँ, जॉन के मेरे पास मार्बल थे एक्स और जीवंती के मेरे पास मार्बल्स थे 45 माइनस एक्स, इतना आ गया था ना। अब उसने बोला केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या बन रहा है हमारा, बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ईच का मतलब जॉन के भी 5 कम हो गए और जीवंती के भी 5 कम हो गए। तो पहले यहां पे लिखेंगे आप, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स ईच, 5 मार्बल्स खोने के बाद, ठीक है, जॉन हैड, जॉन पे कितने बचे होंगे, जितने उसके मार्बल्स थे उसमें से हम लोग 5 कम कर देंगे, सीधी सी बात है ना, यही तो करते हैं। अगर मान लो हमारे पास 10 मार्बल्स थे और मैंने 5 खो दिए, तो कितने बचेंगे, 10 माइनस 5 मीन्स 5 बचेंगे, इस तरीके से, ठीक। एंड जीवंती हैड, जीवंती पे कितने बचे होंगे, उसके पास जितने स्टार्टिंग में थे उसमें से 5 कम कर देंगे, है ना, इतने उसके पास स्टार्टिंग में थे और उसमें से 5 माइनस कर दिया, तो ये बनेगा 45 माइनस एक्स माइनस 5, ब्रैकेट ओपन होगा। तो अब देखो, ये और ये नंबर है, इन्हें हम लोग साथ में लिख लेते हैं, 45 माइनस 5 और माइनस एक्स बाद में।
x के आगे माइनस का साइन था तो यहाँ पे माइनस आया, 5 के आगे माइनस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। इतना है समझ में, ठीक है। हमें करना क्या है, जो हमें क्वेश्चन में दिया जाता है बस उसको पढ़ के लिखते हुए जाना है, ठीक है। देखो हमने करा क्या, खाली उसने बोला लॉस्ट है, लॉस्ट का मतलब खो दिए, तो मैथ्स में खोने के लिए क्या साइन यूज होगा, माइनस का साइन यूज होगा, ठीक है। हमारे पास होते ही 4 साइन है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो लॉस्ट के लिए माइनस का साइन यूज होने वाला है, तो हमने ये काम कर दिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि खोने के बाद द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव, अब जो दोनों के मार्बल्स बचे हैं उनका प्रोडक्ट अगर हम करते हैं, ठीक है, लिखा है ना नाउ हैव प्रोडक्ट इज 124, ठीक है। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लाई, ठीक है। हर वर्ड का बस मतलब समझना है। देखो यहाँ पे हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ है, अब कितने कितने हैं, तो नाउ के लिए हमने ये वाले यूज करे ना x माइनस 5 और ये, तो पहले देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 40 और माइनस का x, तो जॉन के ये हो गए, हमने यहाँ पे लिखा x माइनस 5 और मल्टीप्लाई में क्या है 40 माइनस एक्स, ये तो उसने कहा है ना प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, हमने प्रोडक्ट कर दिया। इज का मतलब होता है इक्वल टू, ठीक है, इज 124, बस पढ़ के लिखना। देखो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स तो एक नंबर ये था एक नंबर ये था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और इज का मतलब होता है इक्वल टू का साइन, फिर था 124 तो 124 नोट डाउन कर दिया, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, खाली सॉल्व करना है, तो मैं अगर इस मल्टीप्लाई के साइन को लगाऊं या ना लगाऊं एक ही बात होगी। जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, फिर भी एक ही बात रहेगी, है ना, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई का साइन ही होता है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस x से पहले इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, तो x इंटू 40 क्या बन जाएगा हमारे पास 40x, ठीक है। देन x इंटू एक्स कितना बनेगा एक्स स्क्वायर, और इसके आगे प्लस का साइन है और इसके आगे माइनस का साइन, तो प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। देन 5 से 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 40 इंटू 5 दैट विल बी 200, है ना, 4 5 आर 20 और एक जीरो का जीरो लगा दिया। देन अब ये 5 से ये x होगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल्स टू 124। अब इसको सही से लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो 40x यहाँ पे है और प्लस का 5x यहाँ पे है, तो 45x बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 200 इज इक्वल्स टू 124। अब देखो कुछ क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बनने लग गई ना, हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। अब हम करते क्या है, हम ट्राई करते हैं कि जो हमारी ये डिग्री वाला जो नंबर होता है, टर्म होता है, इसको पॉजिटिव बनाने का ट्राई करेंगे। तो क्यों ना इस पूरे हिस्से को हम लोग राइट में शिफ्ट कर दें, तो ये माइनस का यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो साइन जिसका उसका उल्टा कर देंगे, प्लस का 200, प्लस में 124 पहले से ही है, और माइनस का 45x, ये हो जाएगा ना माइनस का 45x, प्लस में था क्योंकि, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस, अब देखो ये और ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 324, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन के आ गया ये। अब चाहे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 लेफ्ट में लिखा हो या राइट में लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक साइन हमारे सेम है। देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, 45x नेगेटिव और 324 पॉजिटिव, ठीक है, हमारा आंसर आ गया। हमसे उसने कहा था खाली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो मान लो अगर उसने कहा होता इसी में से मुझे a b और c की वैल्यू बतानी है, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आती, एक्स स्क्वायर आती, b की वैल्यू क्या आती, माइनस का 45x आता, ठीक है ना, साइन को भी काउंट करते हैं, सॉरी x नहीं आया खाली 45, ये देखो a की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ लगा हुआ नंबर क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1। b की वैल्यू होती माइनस का 45, क्योंकि साइन को भी काउंट करते हैं, और c की वैल्यू क्या हो जाती 324, क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। इजी था मेरे ख्याल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी तरीके से। सी
अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। ठीक है, कि एक दिन में एक हमारी कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, मतलब एक दिन में एक फैक्ट्री में कुछ टॉयज बनते हैं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो कॉस्ट है रुपीज में, वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, की जितने भी नंबर ऑफ टॉयज हमारे पास होंगे, ये लिखा है ना, नंबर ऑफ टॉयज में से 55 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक की कॉस्ट निकल के आएगी। ईच टॉय लिखा है ना, तो एक की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। अब देखो यहां से कुछ समझ में आया क्या, कि पूरा काम किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टॉयज पे। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो उसने लिखा भी यही है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, एक दिन के बताने। तो पहले हम लोग यही काम करेंगे लेट करने का। तो हमने लिखा लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल्स टू एक्स। पहला काम यही करेंगे कि जो चीज पूछी गई है उसको हम क्या करेंगे, कुछ लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अब उसने बोला जो कॉस्ट है ऑफ ईच टॉय वो कितनी है, 55 माइनस द। ठीक है, 55 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। कितने में से माइनस करना है, नंबर ऑफ टॉयज में से। तो नंबर ऑफ टॉयज हमने क्या माना हुआ था, एक्स माना हुआ था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, हम सोचेंगे कि हम लोग क्यों ना इसको ऐसे लिखें, तो ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि उसने यहाँ पे फ्रॉम या फिर बाय वर्ड का यूज नहीं किया है। ठीक है, जब भी फ्रॉम या बाय का यूज होगा तब हमारा आगे का पीछे हो जाता है। ठीक, बट यहाँ पे हमें सिंपल दिया गया। जैसे देखो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम ये तो पढ़ते हैं ना, 55 माइनस एक्स, तो वही लिखा है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, मतलब कि एक्स। ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब उसने बोला है ऑन अ पर्टिकुलर डे, अगर मैं किसी एक दिन की बात करूं, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, 750। कितनी बन के आती है, 750। अब इसे समझना है। देखो अगर मान लो हमने एक पेन खरीदी है, ठीक है, एक पेन मेरी आती है 10 रुपीज की, तो अगर मुझे 4 पेन्स खरीदनी है तो कितने रुपीज की आएंगी, मुझे 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 करना पड़ा होगा, तो 40 रुपीज निकल के आया होगा, है ना। अगर इसी को शॉर्ट में करें तो क्या होता है, 4 टाइम्स 10 है तो उसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्टली, तो कितना आता है, सेम 40 रुपीज निकल के आएगा, है ना। तो हमें करना क्या है, इसका मतलब अगर हमें एक की कॉस्ट दी हुई है तो उससे हम ज्यादा की कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो करेंगे। तो देखो एक की कॉस्ट मुझे दी गई है 55 माइनस एक्स, और टोटल जो मेरे प्रोड्यूस हुए हैं टॉयज वो बने हैं एक्स, तो क्यों दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमने यहाँ पे करा है ना। तो यही करेंगे अब। ठीक है, तो देखो कैसे, सी हमने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है प्रोडक्ट सॉरी टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या दी गई है, इससे हमें पता है कि एक की कॉस्ट है 55 माइनस एक्स। ठीक है, और टोटल हमारे बने हैं एक्स टॉयज उस दिन में, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी, और टोटल कॉस्ट हमारे पास है कितनी, ₹750। अब से सॉल्व करना है तो वही सेम चीज, 55 के साथ पहले x मल्टीप्लाई होगा, देन फिर x के साथ x मल्टीप्लाई होगा, तो इट विल बी 55x माइनस, है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब देखो ये स्क्वायर है, इसमें पावर 1 है, x की पावर 1 है, और यहाँ पे x की पावर 0 रही होगी, ये पता है x की पावर अगर 0 है तो वो 1 बन जाता है ना, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती तो 1 बन जाता है, तो ये बन गया 750 इंटू 1 इज इक्वल टू 750, इसलिए खाली नंबर नंबर रह गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स पावर 1 अलग है और एक्स पावर 0 अलग है, तो अब ये कुछ भी सॉल्व आपस में नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम जैसा हमें दिया गया है हमें वैसे इसको लिखना पड़ेगा। डन, तो देखो हमारे पास आंसर क्या बन के आएगा, यहाँ पे हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x इज इक्वल्स टू 750। ओके, ये भी हमारे पास यहाँ पे नहीं था। ठीक है, पावर 0 थी उसकी, ये आया। अब देखो हमने पीछे भी कहा था सेम, क्या
कि जिसकी पावर सबसे बड़ी होती है उसको पॉजिटिव बनाने का ट्राई करेंगे। तो क्यों ना सबको एक तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, ये हो जाएगा 750 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x। इसको अगर हम सही से लिखना चाहें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। 0 को हम लोग लेफ्ट में लिखे हैं, राइट में लिखे, एक ही बात होती है। हमने इसको क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। पहले स्क्वायर वाली पावर आए, आ गई, देन एक्स वाला आए माइनस 55, वो भी आ गया, देन कांस्टेंट आए, तो हमारे पास ये आंसर बन के आ गया। शायद समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास अगला है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या है, हमें इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद चेक करना है क्या ये जो हमारे पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा या नहीं। मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखो राइट हैंड साइड में तो कुछ भी सॉल्व करने के लायक है नहीं, क्योंकि ये एक्स है, मतलब ये कोफिशिएंट और वेरिएबल है, और यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इसको ऐसे रहने देंगे। इस तरफ हमारा सॉल्व हो सकता है। देखो ये लिखा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना। इस हमारे पास होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कोई कोई इसको बोल रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव वाले में या फिर मल्टीप्लिकेशन वाले में हम अगर नंबर्स को आगे पीछे भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फर्क पड़ेगा, तो उसमें हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। डन। तो यहाँ पे देखो, अच्छा हमारे पास माइनस में चल रहा है, तो हमारे पास 2ab किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। डन, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो a की जगह पे क्या है मेरे पास, x है, और b की जगह पे क्या है, 2 है, इस तरीके से है ना बना हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2, ये बनेगा। देखो यहाँ पे बनेगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है क्योंकि, माइनस 2ab है ना, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जार 4 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखो मेरे पास स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन मुझे सिर्फ ax स्क्वायर bx और c चाहिए, पे तो बहुत सारे बन रहे हैं और 0 तो मिल ही नहीं रहा मुझे। तो क्यों ना हम सबको एक तरफ कर दें और इक्वल के एक साइड पे 0 रहने दें। अब क्योंकि देखो बड़ी जो पावर है ये पॉजिटिव में चल रही है, तो मैं इसको शिफ्ट नहीं करूंगी, तो इक्वल के इधर वाले हिस्से को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2x, क्योंकि प्लस का था तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस 3, सॉरी प्लस 3, क्योंकि माइनस में था तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। अब बचा क्या इक्वल टू के इधर पे 0। इतना आया समझ में, चलो ठीक है, एक कुछ 0 बन के आ गया और एक्स स्क्वायर भी कुछ बन के आ गया। इतना काम हमारा हो चुका है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, पर क्योंकि शायद प्रॉब्लम हो सकती है तो हम पहले वाले एग्जाम्पल को थोड़ा और ढंग से करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर, अब जितने भी देखो सेम है, एक ये वाला है सेम, एक ये वाला है सेम, इनको साथ में लिखते हैं। पहले माइनस का 4x देन माइनस का 2x, फिर ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है और ये वाला कांस्टेंट है, इन्हें साथ में लिखते हैं। प्लस 4 प्लस 1 एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, इतना हिस्सा क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 प्लस 2 विल बी 6x, एंड दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। देन यहाँ देखो तीनों कांस्टेंट है, प्लस 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 मीन्स प्लस ही होने वाला है। देन 4 प्लस 1 5 एंड 5 प्लस 3
8, इट विल बी +8। देखो अब बना, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 1, यहाँ पे b की वैल्यू आ गई -6, ठीक है, नॉट 6, -6, और c की वैल्यू आ गई 8। इजी था मेरे ख्याल से, बस हमें ये करना था, मतलब कि हमें क्या करना है, पूरा पूरा सॉल्व करना है जो भी हमें दिया जाएगा इसको, और अगर सॉल्व करने के बाद ये इस फॉर्म में बनता है ax² bx + c के फॉर्म में, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक, अगर नहीं तो नो। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो सिर्फ इक्वेशन नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मींस कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है हमारे पास। तो मेरे ख्याल समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट इसी का दोबारा से ट्राई करते हैं। सी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, मतलब सेकेंड पार्ट हमारे पास है x ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई x + 1 ब्रैकेट क्लोज +8 गिव्स x + 2 एंड x - 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और यहाँ पर भी, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी सिंपल फॉर्म में हमारे पास नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x से x मल्टीप्लाई होगा, देन x से 1 मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी x into x² and x into 1 x and प्लस विल बी +8। इतना ही था लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब देखो ये बन रहा है ax² bx c, ठीक है, इतना बन गया, बट यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले x से x मल्टीप्लाई होगा, देन x से 2 मल्टीप्लाई होगा, देन 2 से x होगा, देन 2 से 2 होगा, या तो ऐसे कर लो, या इसमें शॉर्टकट दिख रहा है। देखो हमारे पास ये बन रहा है कुछ a + b और a - b, है ना। देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x है और b की वैल्यू 2 है। अगेन a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास, a² - b², ये तो होता है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं x² - 2²। ठीक, तो यहाँ पे लिख दिया a² - b²। ठीक है, साइड में लिख सकते हैं यहाँ पे यूजिंग, जिसे आइडेंटिटी हमारे यूज करिए, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं साइड में। ठीक है, अब देखो पहले तो हम यहीं पे ध्यान दें, अगर इक्वल के अपोजिट साइड में सेम नंबर होता है सेम साइन के साथ, तो हम उसको ऐसे ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। जैसे देखो मान लो अगर मैं इसको एक साथ लेके जाऊं साइड में, इट विल बी x² + x + 8, जब ये इधर शिफ्ट होगा तो इट विल बी माइनस का x² एंड +2² इज इक्वल्स टू 0, है ना, यही तो होगा। अब देखो x² यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, प्लस माइनस दैट विल बी 0, तो कैंसिल आउट हुआ। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर भी से कैंसिल आउट कर सकती थी, अगर इक्वल के अपोजिट साइड में सेम साइन में सेम नंबर हो तब। ठीक है, अब देखो ये क्या बचेगा मेरे पास, x + 8 + 2² मतलब कि 4 इज इक्वल्स टू 0, इट विल बी x + 12 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम लोग मैच करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कंपेयरिंग इट विद ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो देखो x और bx, तो मतलब कि b की वैल्यू मेरी क्या बन रही है, 1 बन रही है, यहां से ना 1 बोल सकते हैं आगे इस तरीके से। ये कांस्टेंट है तो c की वैल्यू मेरे पास 12 आ रही है, बट x² का तो टर्म ही पूरा का पूरा गायब है मेरे पास, ये तो फॉर्म बनेगी नहीं इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में, अगर ये इस फॉर्म में बनती है तो इक्वेशन है, अगर नहीं बनती है तो नहीं है, बस सिंपल, और कुछ इसमें कोई टफ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सी हमारे पास थर्ड पार्ट है, x ब्रैकेट 2x + 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x² + 1। अब देखो राइट हैंड साइड में दोबारा से पूरा पूरा सॉल्व है, तो इसे हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम करेंगे खाली लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व। सेम वही, x से पहले 2x मल्टीप्लाई होगा, देन x से 3 मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी x into 2x मीन्स 2x², है ना, क्योंकि ये हो जाएगा और प्लस 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 रहेगा, देन प्लस x into 3 का मतलब 3x। ठीक है, इज इक्वल्स टू में x² + 1। अब देखो सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अब हम कुछ भी इसमें
और अभी सॉल्व नहीं कर सकते। अब पहले सब क्या करना पड़ेगा, हमें सबको शिफ्ट करना पड़ेगा एक साइड पे। ठीक है, तो हमने करा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे छोटा है ना, 1 है, मान लो ये 1 है और ये भी 2 है, तो जो बड़ा वाला होगा उसको वहीं रहने देंगे, बचे हुए को इस तरफ लाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़ा वाला पहले से ही पॉजिटिव में, अगर मैं इसको वहां लेके जाऊंगी तो नेगेटिव बन जाएगा, और हम ट्राई करते हैं कि जो डिग्री वाला टर्म होता है वो पॉजिटिव रहे। ठीक, हमने से लिखा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, और बचेगा क्या राइट में, 0। अब देखो पहले सबको सेम वाले को साथ में लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर देन प्लस 3x एंड प्लस 1 विल बी 0। अब देखो इस हिस्से को अगर हम सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा, दैट विल बी 1x स्क्वायर। ठीक है, देन यहाँ पे देखो प्लस प्लस, सॉरी ये सेम नहीं है ना, तो यहाँ पे अब कितना ही रह जाएगा, इट विल बी प्लस का 3x एंड प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सॉल्व हो गया, क्योंकि अब सबके सब अलग अलग है, ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, और यहाँ पे है ही नहीं, तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, अब अगर इसे मैं कंपेयर करूँ, देखो ax स्क्वायर बन रहा है, हाँ, bx, हाँ, c, हाँ, तो इसका मतलब देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसका मतलब जो हमें क्वेश्चन दिया गया था, हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इजी था, है ना। देन लास्ट जो हमारा एग्जांपल है, दैट इज x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ये जो टर्म मेरे पास बन रहा है, ये कुछ a प्लस बी होल स्क्वायर बन सकता है ना। हम साइड में हमेशा ट्राई करना है कि जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसको साइड में लिख दें। ठीक है ना, यूजिंग a प्लस बी होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेम अगेन कोई कह रहा होगा इसका होता होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी। किसी को ऐसे याद हुआ होगा ना। बट क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो मतलब ये वाला जो हमारे पास तरीका होता है, ये हर जगह फिट हो जाता है बहुत इजीली। तो इसलिए इसको यूज करोगे तो ज्यादा फायदे रहता है हमें। ठीक है, होने को आंसर इससे भी आता है, बट बहुत जगह पे ऐसा होता है कि ये हम नहीं कर पाते। जैसे 9th में हमने फैक्टराइज किया होगा ना, चैप्टर नंबर 2 और 3 में मेरे ख्याल से, तो वहां पे हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म बनाने को आती थी, तो वहां पे हम ये वाला फॉर्म यूज नहीं कर पाते थे बहुत जगह पे, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और b की वैल्यू 2, सो इट विल बी a क्यूब, है ना, a की वैल्यू क्योंकि हमारे पास x है। ठीक है, देन b क्यूब, ठीक, देन प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और राइट में हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक, अब देखो एक्स क्यूब विल बी एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट विल बी 8 प्लस 3 2s are 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मतलब 4, है ना, ये हमारे पास बन जाएगा 4, देन 3 इंटू 4 विल बी 12x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखो एक्स क्यूब अभी कहा था कि अगर इक्वल के अपोजिट साइड्स में सेम साइन में सेम नंबर हो तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। डन। अब ये बचा मेरे पास 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू माइनस 4। अब देखो जो डिग्री वाला टर्म है वो पॉजिटिव है, तो इस वाले हिस्से को यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसको साथ में अरेंज भी कर दिया कि पहले बड़ी पावर फिर छोटी, इस तरीके से। इट विल बी 6x स्क्वायर प्लस 12x, सेम उतर जाएगा, यहाँ देखो प्लस प्लस प्लस, देन 8 प्लस 4 विल बी 12। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखो क्या ये ऐसा बन रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हाँ बन रहा है ना, भले यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कंपेयरिंग इट विथ ये। ठीक है, हम इस वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें पता लगा कि हाँ a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू 12 है, तो देयरफॉर द गिवन
इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इजी था है ना। बस हमें करना क्या था कि उसको बस सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करने के बाद वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिखाई देता है, मींस स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई देता है, देन इट इज क्वाड्रेटिक। अगर नहीं दिखता है, जैसे कि हमारा जो थर्ड पार्ट था है ना, ये वाला, यहाँ पे जो बन के आया था, यहाँ पे स्क्वायर वाला पूरा का पूरा टर्म ही हमारे पास गायब था, तो ये हमारे पास नहीं बन पाया था, नॉट इन द फॉर्म ऑफ आ गया था। ठीक है, बाकी सारे के सारे हमारे बन रहे थे ना, देखो एक्स स्क्वायर बन रहा था। ठीक है, सेकंड में नहीं बन रहा था, थर्ड में अगेन एक्स स्क्वायर बन रहा था तो यस हो गया था। ठीक है, और लास्ट फिर वही एक्स स्क्वायर बन रहा था तो यस हो गया था। आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, एनसीईआरटीज के एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करना है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी होती है 2, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ये भी पढ़ लिया, और जो इसके हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है दोनों के दोनों सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 4.1। ठीक है, तब तक इसको रिवाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। I really hope that you find the video helpful and informative. If so, then please don't forget to like the video, share it with your classmates, and subscribe to the channel. We will meet in the next video. Till then, stay safe, study well, and thank you.